स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पॉलिनोमियल्स के 50 एमसीक्यूज वाला वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के मोस्ट प्रोबेबल 50 एमसीक्यूज, राइट। तो जनरली मैं कहता हूँ कि एक एमसीक्यू आपका 1 मिनट से ज़्यादा वर्थ नहीं होता क्योंकि वो 1 मार्क ही कैरी करता है अपने साथ। बट पॉलिनोमियल्स या फिर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गए, इनके जब एमसीक्यूज आते हैं ना तो इनका वेटेज थोड़ा सा, मतलब इनका टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स या 15 सेकंड्स में सॉल्व हो जाए, या मे बी जो आउट ऑफ मेमोरी पूछे गए हों आपको, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको साथ में सॉल्व करना पड़ता है। तो आज मैं उसी तरीके से जैसा हमने चैप्टर 1 किया था, चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स के जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। दीज आर सिंपल रैंडम क्वेश्चंस जो मैंने कई वेबसाइट्स पे से आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अलग अलग बुक्स में से चूज़ किए हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन इन एडवांस पार्डन मी फॉर द मिस्टेक्स, राइट। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं और मज़े के साथ, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे सामने दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर ऑलरेडी टू, देखो इनके दो जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं इन्होंने, और मुझे जो दिख रहा है वो है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट भाई। फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। सिंस इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस तो ऑलरेडी टू दे रखा है, तो अल्फा और बीटा को मैं 2 गिन लूँ, तीसरा मुझे गामा ढूंढना है, इन्होंने थर्ड जीरो ही ढूंढने को कहा है, राइट। तो माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा माइनस डी, यानी कि माइनस ऑफ -6 अपॉन में ए है 2, तो 2 इंटू गामा इज इक्वल टू -6 अपॉन +6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3। तो जो आपका थर्ड जीरो है वो कितना आ गया 3/2। आपका जो थर्ड जीरो है वो कितना आ गया 3/2, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपको इधर पॉइंट टू पॉइंट आंसर ढूंढना था। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है माइनस डी अपॉन ए फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल याद नहीं होगे तो आप नहीं कर पाओगे ये। तो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड एज वेल एज एप्लीकेशन, दोनों का ही ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1 एंड -12, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 और अल्फा बीटा दिया हुआ है -12। वेल, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, राइट। मेरे पास एक डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखने का स्टेटमेंट है, x² - x अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो मैं यहाँ पे, अगर मुझे स्टेटमेंट याद नहीं होगा तो मुझे इसमें थोड़ी सी ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए फिर मुझे ए, बी और सी ढूंढने पड़ेंगे कोएफिशिएंट्स, इफ यू रिमेंबर। तो x² - x ब्रैकेट में 1 -12, तो x² - x -12, जल्दी से मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ मुझे मिल गए पूरे 1 मार्क, ठीक है। ये तो देखो अभी आपको सिखाने के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप खुद भी सॉल्व करोगे तो इससे फास्ट कर पाओगे। तो और आगे सम्स करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सी दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, और सम ऑफ जीरो क्या होता है -b अपॉन a। बट इन्होंने यहाँ लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसलिए मुझे ऑर्डर को ध्यान देना पड़ेगा। c अपॉन a और -b अपॉन a, ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखो, इसमें टाइम बच गया हमारा काफी सारा, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको यहाँ पे इसके रूल्स भी बता देता हूँ। अगर x का माइनस में कोई पावर है या x का फ्रैक्शन में कोई पावर है, माइनस में पावर या फ्रैक्शन में पावर, इसका मतलब वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1/x लिखना मतलब x का नेगेटिव पावर हो गया, ये तो नहीं है। √x लिखना मतलब x का पावर 1/2 है, यानी कि फ्रैक्शन में, ये भी नहीं है। यहाँ देखो पावर में -2 दिया हुआ, तो ये भी नहीं है। बट ये है क्योंकि ये एकदम सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, अंडरस्टूड। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रियल नंबर को, किसी पॉलिनोमियल का fx का जीरो कब कहा जाता है, a। एक रियल नंबर a को
fx का 0 यानी पॉलिनोमियल कब कहा जाता है, जब x की जगह पे a रखने पे आपको इक्वल टू 0 मिले तब। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। a 0 पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब x की जगह पे a रखोगे और पूरी वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। तो चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के पॉलिनोमियल्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज में से लिया हुआ क्वेश्चन है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूरा का पूरा सम एक एक्सट्रैक्ट बना के दे दिया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, देखो इन्होंने क्या कहा है, a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो तीनों जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो मैं इनका करता हूँ सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो b तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3a। नाउ सी, ये वैल्यू है 3a, दिस a हैज नथिंग टू डू विद a b और c इन द पॉलिनोमियल, राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन में 1 है, तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू 1 आ जाने से मेरे जो पॉलिनोमियल थे, मतलब जो जीरोस थे, वो हो गया, एक हो गया 1 माइनस बी, एक हो गया 1 और एक हो गया 1 प्लस बी। इसके बाद बता दूं आपको, फिर बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढो, फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढो। खैर इन्होंने बोला नहीं है, वो हम ढूंढ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। जब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट होता है तो अभी हमने ऊपर एक सम में देखा, वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो दिस इज 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए, माइनस ऑफ 1 ओनली, एंड ए कितना है 1। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बी स्क्वायर, 2 हो गया बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई √2। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा a प्लस बी, नाउ a इज 1, b इज √2, तो डेफिनेटली हमारा a प्लस बी जो है वो 1 प्लस √2 होना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। ओके, b स्क्वायर अगर 2 है तो b तो प्लस √2 और माइनस √2 दोनों हो सकता है ना, यस। तो b 1 प्लस √2 1 माइनस √2 दोनों हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है जो इन्होंने एक छोटा सा 1 मार्क बना के पूछा है। अगर ये 4 मार्क का होता तो ये सब कुछ लिख के सॉल्व करना होता, बट अगर अब ऐसा क्वेश्चन या यही वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो देखो देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बना के दे दिया। √5/3 और माइनस √5/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन इट्स अदर टू जीरोस आर। अगर आपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन या ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, अगर आपने वो सॉल्व किया तो आप जल्दी से इसका आंसर दे पाते। अदरवाइज आपको करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत। हम जानते हैं x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3, ये जो हैं आपके दो फैक्टर्स थे, मैंने इनको अब जीरोस में फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, जीरोस दिए हुए थे, मतलब x² माइनस 5/3। अब क्या करना होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को x² माइनस 5/3 से हमें करना है डिवाइड। राइट, सॉल्व करेंगे तो मुझे दो आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर आपने टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होता तो आपको इसका आंसर भी याद होता। चलिए, अब डिवाइड तो खैर करना ही पड़ेगा, बट मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा स्पीड में डिवाइड करने वाला हूँ अभी। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, x² को बनाना है 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा माइनस 5x²। साइन चेंज करेंगे और जल्दी से सब्ट्रैक्ट करना है, कट 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद क्या, अब x² को बनाना है 6x³ तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 6x के साथ। ये हो गया 6x³ माइनस 5/3 इंटू 6 हो जाएगा माइनस 10x। लो ये तो पूरा कट ही जाएगा यहाँ पे, साइन चेंज कट 3x² माइनस 5, इसको करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई। खैर ये कटिंग तो होने ही वाला है, 3 ब्रैकेट x² प्लस 6x प्लस 1, मैंने सीधा ऊपर क्वोशंट जो था उसी को उठा लिया। अब मुझे आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि मुझे पता है ये कट होने वाला है, और इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है जिसको अब मुझे सुधारना पड़ेगा। 3x प्लस 1 x प्लस 1, अगर मैं इसे इक्वल टू 0 करूँ तो मुझे जीरोस मिल जाएंगे, +1 +1 है तो मेरे आंसर्स हो गए -1 -1। ये बोलो आंसर,
ये आप तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्फिडेंटली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, सिर्फ तब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3। यहाँ पे जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितना है, 3। क्वेश्चन में पूछा गया है कि k की वैल्यू कितनी होगी। भाई सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है अगर यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन ए दे दिया इन्होंने 3, राइट। माइनस बी अपॉन ए है क्या एक्चुअली में, वैसे माइनस बी अपॉन ए है क्या यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन ए जो है माइनस ऑफ माइनस के, तो यहाँ पे मैं रखूँगा माइनस के, और a की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा k अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू हो जाएगी 9। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो चलिए हमें मिल गया हमारा सही और करेक्ट आंसर एकदम। बढ़ते नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो स्प्लिट ही कर सकते हो पूरा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। व्हाट डज दिस मीन, भाई इसके ऐसे नंबर्स ढूंढो, ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो और प्लस प्लस करने से 7 आता हो, तो वो है 4 and 3 प्लस 3x प्लस 12 और आगे लग गया x स्क्वायर। भाई अगर ये फैक्टर फॉर्म में प्लस में रहेंगे ना तो जीरोस फॉर्म में माइनस में आ जाएंगे, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करे बिना डायरेक्ट आंसर डिक्लेयर कर सकता हूँ -4 -3, क्योंकि जो भी फैक्टर फॉर्म में साइन होती है उसके बाद इसका चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अगर मैं देखूं तो 6 3 18 होता है, मतलब मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 18 और प्लस माइनस करने से मुझे मिलते हो 9 और दिस थिंग 7x। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 3x, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 2x प्लस 1 2x माइनस 3। तो मेरे फैक्टर्स जो मिल रहे हैं वो तो कुछ और ही मिल रहे हैं, और वो बिल्कुल भी जीरोस के साथ मैच तो नहीं हो रहे। 5 2 5 2 दिया हुआ, तो ये तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया सीधा, क्योंकि एक जगह 3 और 2 तो आने ही वाला है। 3 या 2 या 1/3 और जैसे माइनस प्लस 3/2 आने वाला, तो 5 और 2 का तो कुछ काम नहीं है। तो चलो ठीक है, ये तो अपना आंसर हो गया। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। पहला ब्रैकेट बनेगा x प्लस 5 का, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 2 का। तो जो जीरोस हैं प्लस 5 वहाँ जाएगा तो -5, -2 वहाँ जाएगा तो +2, -5 एंड +2 इज योर आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, राइट? और आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट जिस चैप्टर का मैं MCQ का सम पूरा लेने वाला हूँ उसमें अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -5 and 6। चलो ठीक है, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? सम ऑफ जीरोस कितना दिया, -5, अल्फा बीटा दिया है 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इंटू -5 हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6। ये हो गया आपका आंसर। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज योर करेक्ट आंसर, और वो है ऑप्शन अपना C। तो आपको ये समझना है कि किस स्टेप के क्वेश्चन पे एग्जैक्टली कौन सा स्टेप लगाना है, फटाफट वो करने लग जाओगे, आपका आंसर जल्दी से जल्दी आएगा। मुझे अगर 30 सेकंड्स लगा, आप शायद 15 सेकंड्स में ढूंढ लो, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो थोड़ी सी बस स्पीड बढ़ा लो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं 1 और -3, और मैं बता दूं सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इसमें जीरोस दे रखे हैं। इसका मतलब एक जीरो है आपका 1 और एक जीरो है -3। दोनों को ही अगर ब्रैकेट के अंदर ले लूँ तो मैं, एक हो जाएगा x माइनस 1, एक हो जाएगा x प्लस 3। अब इन दोनों को करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x यानी कि प्लस 2x माइनस 3। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज योर ऑप्शन B। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर को फॉलो मत कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर को फॉलो मत कीजिएगा, रैंडम क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम है 0, सम ऑफ जीरोस है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 5, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, सम ऑफ जीरोस की जगह 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह रखा जाएगा 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 विल बी योर आंसर। काफ़ी इजी था। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी,
राइट। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो जीरोस हैं, एक है 3/5 और एक है -1/2। चलिए इसी को अटेम्प्ट करते हैं। x एक हो जाएगा x -3/5, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लूँगा तो यही रहेगा, और एक हो जाएगा x + 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1/2x -3/5x -3/10। एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर मिलेगा 10 आपको, तो ये हो गया 10x² प्लस 2 5 यानी कि 5x, 5 2 यानी कि 6x -3। एक स्टेप और काम खत्म। ये हो जाएगा 10x² - x -3। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करने जाऊंगा जीरोस निकालने के लिए, तो इक्वल टू 0 रखेंगे, 10 डिवाइड में चले जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई में। ऑलराइट, तो इन सभी चीज़ों पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -3 और 4, तो ये हो जाएगा x², राइट। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है -x -3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यहाँ पे 4x² प्लस 3x प्लस 12 इज योर प्लस 4 इज योर करेक्ट आंसर। x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो चलो इसको कर देते हैं नन ऑफ द अबव को टिक। ऑलराइट, और दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि नन ऑफ द अबव जब भी दिया हो आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि नन ऑफ द अबव ऊपर सारे ऑप्शंस को कट कर देता है। ऑल ऑफ द अबव दिया हो वो सारे ऑप्शंस को आपको अग्री कर देगा। तो ये सब चीज़ों में फोकस रखना है। हो सकता है आपका आंसर हो बट आपको पता ना चल रहा हो सकता है। तो चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम x³ + 3x² + 3x + 1 को डिवाइड करेंगे 5 + 2x से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। भाई मैं आपको बता दूं, 9th स्टैंडर्ड में आपने रिमाइंडर थ्योरम में यही सब सीखा है। उसमें यही था, अगर 5 + 2x दिया हुआ है, राइट, सो इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, x = -5/2। तो जो पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1, इधर मैं x की जगह पे रखूंगा -5/2 और चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने रिमाइंडर पूछा है इसलिए मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता, राइट। अगर कुछ और पूछा था तो आई वुडंट लाइक, क्वेश्चन पूछा था तो मैं नहीं कर पाता। ये -5/2 का क्यूब हो जाएगा -125/8। 3 × -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 यानी कि 75/4। 3 × x यानी कि -15/2 + 1। एलसीएम लगेगा सबके नीचे 8 का ही ऑब्वियसली, तो -125, 4 2 यानी कि 150, 2 4 यानी कि -60 और पूरा 8 इधर। 150 और 8 हो गया 158, 185 अपॉन में 8 यानी कि -27/8 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सब काफ़ी लेंदी चला, 1 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा इसमें आपको करने में भी, कोई भी करेगा एक बार तो। बट ये चीज़ का ध्यान रखना है कि तरीका इसका यही है, आप पूरा डिवीजन करने मत बैठना, नहीं तो 3 मिनट लग जाएंगे पूरे। तो उसी चीज़ का आपको यहाँ पे फ़ायदा और टाइम दोनों ही, मतलब फ़ायदा उठाना और टाइम बचाना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 9x + 4। अगर भाई आपको इसका ज़ीरो ढूंढना है, वैसे बता दूँ ये 9th स्टैंडर्ड के लेवल का है, तो इधर इक्वल टू 0 लिखो। 9th स्टैंडर्ड में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 9x + 4 का अगर आपको 0 निकालना हो तो उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दो। तो ध्यान रखना 4 यहाँ पे जाएगा, -4 = 9x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/9। कितना हो रहा है -4/9। और सही आंसर्स भी मिल रहे हैं भाई, मज़ा आ जाता है सही आंसर मिलता था, पता है ना आपको। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x + π से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो x की जगह पे -π रखना है आपको, सिंपल। तो x³ यानी -π³, तो देखो ये तो पहले कट ही हो गया, π³ पॉजिटिव है इसलिए। 3 × π², तो 3π², ये भी कट हो गया। 3 × π, ये प्लस में है, ये भी कट हो गया। दिस इज द ओनली ऑप्शन, राइट, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे +1 भी बचा हुआ है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस एक साथ है, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? भाई अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए ही होता है, तो माइनस हो जाएगा 5 अपॉन 1, तो आंसर कितना आ गया? -5। अच्छा था। अल्फा इंटू बीटा पूछा है यहाँ पे, भाई अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए होता है, यहाँ पे सी कितना है 8, ए कितना है 1, तो ये सिर्फ 1 रहेगा अल्फा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, अगर आपके तीनों ऑप्शन से कुछ मैच नहीं हो रहा है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ, क्या होगा आंसर, यही होगा, आप टिक करो बस, गलत कुछ मत कर देना, कॉन्फिडेंट रहना है थोड़ा आपको। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? भाई यहाँ पे देखो, फर्स्ट नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बस इसका ये डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर ज़रूर बनेगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अकेला फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए आपको चारों ऑप्शन चेक जरूर करने पड़ेंगे हमेशा, आप ऐसे स्किप कर दोगे नहीं चलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which are the zeros of x minus 1 x minus 2? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फैक्टर्स में -1 और -2 है ना, तो आपके जीरोस दोनों -1 -2 इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे, +1 +2 हो जाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत छोटा था बट काफी अच्छा था। यस, Which are the zeros of x square minus 1? भाई x square minus 1 में होता है x minus 1 एक बार और x plus 1 एक बार, -1 का जीरो इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो +1 और -1, तो ये हो गया आपके आंसर। अंडरस्टूड? तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? मैं कहता हूँ एट मोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं, मतलब अगर जीरो नंबर ऑफ जीरोस है तो भी एक्सेप्टेबल है, तीनों जीरो सेम है तो भी एक्सेप्टेबल है, यानी 1 जीरो, 2 जीरोस हो सकते हैं और 3 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 जीरोस तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने हो सकते हैं? भाई क्वाड्रेटिक है इसलिए मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और लीनियर का एक ही होता है। If alpha beta are zeros of the polynomial fx is equal to x square minus px minus p minus c, ये पॉलिनोमियल है, पहले मैंने इसको सेटल किया है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का वैल्यू ढूंढने को कहा है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का भी देख लेते क्या होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, भाई अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, c अपॉन ए, यानी कि दिस माइनस पी माइनस सी अपॉन ए प्लस, नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस ऑफ माइनस पी, यानी कि प्लस पी अपॉन 1 और 1 तो यहाँ पे रहेगा ही। तीनों का एलसीएम लगा देता हूँ मैं, तीनों का एलसीएम आएगा मेरे पास 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, ठीक है, माइनस पी और प्लस पी कटेगा सिर्फ, यहाँ क्या बचा 1 माइनस सी, ठीक है, 1 माइनस सी इज योर आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट ये पूछ रहे हैं आपको 1 मार्क एमसीक्यू में ही, तो क्वेश्चन तो कैसा भी आए आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है खास करके। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट्स द, जो पॉलिनोमियल के जीरोस है ना वो x कोऑर्डिनेट्स के ही पॉइंट है, ठीक है, और y इक्वल टू px है, ठीक, मतलब y इक्वल टू x की वैल्यू आएगी तो वो हमेशा ओरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगा, ऐसा इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से ही पास होता है, ये याद रखना है आपको। अब बोला गया है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोस हैं वो है 6, तो k की वैल्यू ढूंढो, भाई सही बोला इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है माइनस बी अपॉन ए, ऑलराइट, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3k अपॉन ए कितना है 2, और यहाँ पे इसकी खुद की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है 6, मतलब इसकी वैल्यू को मैं इसके फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, हाँ, 2 6 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4। कुछ स्टेप शायद तक मैंने थोड़े से फास्ट लिखोगे बट आप पूरा सॉल्व करो, और वीडियो अच्छा लग रहा है
तो पूरा देखते जाओ। अगर आपने कुछ मिस कर दिया, आप अभी रिसेंटली जुड़े हो, रिसेंटली ऐड हुए हो वीडियो के लाइव प्रीमियर में, तो आप फिर से वीडियो देखो पूरा। आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्ट हेल्प है, आप समझ लो बस। आप मेरे साथ ये सॉल्व करना सीख जाओ कि क्या एटीट्यूड लेके बैठना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये आ गया, MCQs आ गए। इसके बाद वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके ही क्लासमेट्स बैठे हो, उनके भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स बैठे हो, इतना इसको पॉपुलर और वायरल कर दो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू इन एडवांस। ऑल राइट, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के 4x² + 3x + 7 के, तो आपको पूछा गया 1/α + 1/बीटा क्या होगा। पहले तो इसका देख लेते हैं। प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा, बीटा ऊपर जाएगा, अल्फा इधर आएगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। एलसीएम लग गया, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये होता है c/a, a और a कट, ये हो जाएगा -b/c। Now what is -b? Minus of 3/c कितना 7, -3/7 is your correct answer। एलसीएम लेना है वहाँ पे। ये देख के घबरा जाते हैं कई बच्चे कि अरे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया, एकदम इजी है। क्या है यार ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई फटाक से। If one of the zero of the polynomial is reciprocal of the other, वाह, तो क्या लिखा है k² x² + 4x² + 13x + 4k। यहाँ पे जो दोनों जीरोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो अल्फा है वो तो अल्फा है ही, जो बीटा है वो 1/α है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्यों कर रहा हूँ पता है ना, प्रोडक्ट, क्योंकि रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आपका हमेशा 1 आता है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1/α विच इज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा बीटा कितना हो गया 1। अल्फा बीटा होता क्या वैसे c/a, यानी कि ये 4k अपॉन k² + 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू k² + 4, सही है भाई। k² - 4k + 4 इक्वल टू 0, ये भी सही है भाई। ये हो जाएगा k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक जीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अपने को k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी 2, k की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 2। ये हो गया आंसर, कंफर्म्ड आंसर मिला हमें। बस यही है ट्विस्ट, ये लिखना सीख गए। और जब भी रेसिप्रोकल दिया हो तो आपको प्रोडक्ट करना है, ये याद रखना है आपको। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे कंफर्म्ड। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ये क्या था अभी, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा। जब इसका -b/a एंड c/a करेंगे तो -b/c मिलेगा। ऑलराइट, तो -b/c क्या होता है, -b है -1, c है -1, तो आंसर हो गया -1। दैट्स इट। सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ। देखो 4 क्वेश्चंस आ गए एक ही साथ में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे फर्स्ट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 आर। x² - 3 एक नो मिडल टर्म वाला क्वेश्चन है, राइट। इसके आंसर तो √3 और -√3 होंगे, तो ये नन ऑफ दीज आंसर हो गया। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। भाई ग्राफ अगर देखो ना तो जो घंटी बनी है नीचे वो टच ही नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, तो क्या इधर तो कोई जीरो है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। समझ आया, कनेक्ट हुआ ना ये। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -3 और 2, तो आपको याद हो तो बीच में माइनस लगता था, x² + 3x + 2 विल बी द आंसर। कैसे किया मैंने, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा x² - x इंटू -3 + 2, तो +3x + 2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ऑलराइट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + kx + k, और यहाँ पे कंडीशन दी कि k 0 तो नहीं है, क्या होंगे क्या होंगे, तो देखते हैं। x² + 6x + 6, या कुछ भी हो, 4x + 4 कर दो, तो इसके जीरोस तो नेगेटिव ही होंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। विल ऑलवेज बी, कैनॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, ये तो कंफर्म्ड है। अनइक्वल इक्वल है वो हम कह नहीं सकते। x² + 4x + 4 करूँ ना अगर मैं, तो वो x + 4 x + 2 और x + 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, बट 6 में तो सेट नहीं हो रहा है ऐसा, राइट। तो इक्वल तो नहीं है ये, अनइक्वल
भी नहीं कह सकते क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज एन एक्सेप्शन, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, हम टिक करेंगे। MCQ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सही आंसर ही देंगे आपको, वो आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी सोचना पड़ता है कि अगर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव तो आपको वही टिक करना होगा। ऑलराइट, तो ये खास करके ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ये याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए ये आ गए हम लोग आखिरी क्वेश्चंस पे, ध्यान रखिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। चलो फटाक से टिक कर दिया क्योंकि अभी हमको याद भी है ये। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे 5 और 2, वहाँ जाएंगे -2 -5, क्योंकि यहाँ दोनों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है और जो फैक्टर्स है वो प्लस में है, तो जो जीरोस आएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर देना और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, पूरी वर्कशीट यहीं खत्म हो जाएगी। आपको नेक्स्ट एग्जाम में ही डिफरेंस दिखेगा कि हाँ मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे फ़ायदा मिला इसका ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज़ीरो जो है वो है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक ज़ीरो जो है वो है 2, ठीक है, वन ऑफ द ज़ीरोस। तो अगर मैं x की जगह पे ये 2 रख दूँ तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 प्लस k की वैल्यू आ रही है -10। सबसे अच्छी बात होती है कि आपको सीधा एक ऑप्शन मिल जाता है ना। अच्छा, आंसर मिलना मतलब ऑप्शंस मैच होना ये ज़रूरी नहीं है, आंसर आपका गलत भी हो सकता है, ऑप्शन मैच ना भी हो, सही करके आंसर ऑप्शंस में मिलना बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस है -3 और 4, तो ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट के अंदर आएगा तो +3 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, क्योंकि बड़ा टर्म जो है वो नेगेटिव है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, भाई यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, -x प्लस 12, नन ऑफ दीज। बस सिलेक्ट करो, आगे बढ़ो, काम खत्म। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। भाई क्या बोला है यहाँ पे, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर दोनों के जीरोस इक्वल हैं तो मैं बता देता हूँ वो या तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका जो b होगा ना मिडल टर्म, वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, बट c तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। So C and A have the same sign, B पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, C और A तो पॉजिटिव यानी कि सेम साइन ही रहती है। तो चलो ये हो गया अपना आंसर। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज, इस ग्राफ के अंदर दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस ग्राफ में दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं, बट वो सेम है, 2 ज़रूर है बट वो सेम है, इसीलिए सिर्फ एक ही गिना जाएगा क्योंकि उसका इंटरसेक्शन ज़रूर एक ही पॉइंट पे हो रहा है। ऑलराइट,